क्वेश्चन दिया है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। ये आपके कार्बोकेटायंस डले हुए हैं और स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें डिटरमिन करना है। तो कार्बोकेटायन से रिलेटेड हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो प्लस आई वाले इफेक्ट होते हैं, चाहे प्लस पॉजिटिव वाले इफेक्ट होते हैं, चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे प्लस एम इफेक्ट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस चाहे आपका कार्ब एनायन हो चाहे कार्ब कैटायन हो, ये हमेशा रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। तो रेजोनेंस की वजह से जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होगा वहाँ पर इन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। ये करते क्या है कि वो चार्ज को डिफ्यूज कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जहाँ कहीं भी चार्ज कम होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई कि कोई कंपाउंड रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है या इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये तो स्टेबल होगा। सेकेंड वाले में चलें, यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड डलें, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसे आप बोल सकते हैं कि सर ये कंपाउंड जो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा। अच्छा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। दो हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहे हैं, यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बट अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये कंपाउंड आपका प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल है, ये कंपाउंड रेजोनेंस से स्टेबल है। रेजोनेंस की प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंड वन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं थर्ड में चलता हूँ, थर्ड में तो ये आपका पूरा एरोमेटिक करेक्टर डला हुआ है, अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसके साथ में भी लिंक में है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें तो रेजोनेंस और भी ज़्यादा हो गया। रेजोनेंस सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसमें रेजोनेंस उतना ज़्यादा, और उस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गया। तो इन फर्स्ट और थर्ड में देखें तो रेजोनेंस आपका किस में ज़्यादा आ रहा है भाई, थर्ड वाले में, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले में, और लीस्ट स्टेबल सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि ये लेस प्रायोरिटी वाले इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पर थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर इसके बाद में फर्स्ट वाला, फिर इसके बाद में सेकेंड वाला। ये ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ नहीं दिया हुआ है। थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही डला हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।